नीति मेरी तो शुरू अभी चंद एक महीना पहले जिस दिन ड्रा हुआ जी उस दिन मानते हैं कहीं ना कहीं जिस दिन से ड्रा हुआ शुरू हुई है आपकी, जब तब से आप सक्रिय हुए हैं। सीधा इशारा करते हैं कि बंसल साहब अपनी राजनीतिक जमीन को पक्का कर रहे हैं। देखो 101% हम अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश मैं जनता को देना चाहूँगा, अगर मेरे से भी ईमानदार और अच्छा कार्य करने वाला अगर आपकी नज़र में कोई है, अगर जनता बोलती है तो उसको मैं अपना वोट भी उसको दे दूँगा। नहीं 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 नहीं, किसी को समर्थन नहीं, जनता को समर्थन। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को चुनाव में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर जो मैं इस लड़ाई को ही हार जाऊँगा तो मेरे को ऐसी समाज सेवा की भी ज़रूरत नहीं। महाजन बिरादरी की जो वोट है वो राकेश जैन के साथ जाने वाली है। प्रवीण बंसल को कहीं ना कहीं नुकसान उसका भुगतना पड़ेगा। ऐसी आवाज़ें क्यों आती है? नमस्कार, फिर से स्वागत है कंचन टीवी पर। कंचन टीवी ने कहा था कि इस ही मंच पर जो और व्यक्ति है उनको भी आपके सामने लाएंगे, उनसे भी राजनीतिक है, सामाजिक है या धार्मिक है, वो सवाल उनसे करेंगे कि उनकी मंशा क्या है। हो सकता है कि किस मंशा के साथ रामदास के लिए कहा जाता है कि वो गैर राजनीतिक मंशा से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनसे हम सवाल करेंगे। सबसे पहले हमारे कटघरे में रहने वाले हैं प्रवीण बंसल जी। बंसल साहब, कैसे स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। धन्यवाद यशपाल जी। बंसल साहब, जब से धरना रामदास जी ने यहाँ पर दिया है तब से आप लगातार बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, रामदास जी ने भी लड़ाई 2018 में शुरू की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, और हमारी लड़ाई भी 20/3/2020 से शुरू हुई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। दोनों की लड़ाई जनता के लिए है, सफेदों की जनता के लिए है। उस टाइम भी कोई चुनाव नहीं था 2018 में, 2019 में या 2020 में कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं थी, और ना इस मंच के माध्यम से आपने या किसी भी पत्रकार बंधु ने हमें राजनीतिक गतिविधि में नहीं देखा होगा। वो बाद की बातें हैं, चुनाव लड़ना किसके भाग्य में है, कौन लड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो सफेदों की जंग। लेकिन कहा जाता है कि बंसल साहब की जंग तो अभी ही शुरू हुई है। जब से चेयरमैनी की सीट महिला आरक्षित हुई है तब से ही बंसल साहब तो एक्टिव हुए हैं, तभी से आप मुखर हैं। जो दूसरे प्रतिद्वंदी हैं उन पर भी आप बयानबाजी करते हैं। जो शहर की स्थिति है, भयावह स्थिति है, वो भी आप दिखाते रहते हैं, खुद बरसात में भी निकलते हैं। और आज मंच पर कहीं ना कहीं ये लगातार कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जो सीधा इशारा करते हैं कि बंसल साहब अपनी राजनीतिक ज़मीन को पक्का कर रहे हैं। ऐसा है यशपाल जी, मेरे को राजनीतिक ज़मीन तो 2005 में ही मिल गई थी, और उससे पहले भी 1995 से मैं एक्टिव हूँ म्यूनसिपल कमेटी की राजनीति में। चाहे किसी को हमने अपने सहयोग से बनाया है या हम बने हैं, राजनीति मेरी तो शुरू अभी चंद एक महीना पहले जिस दिन ड्रा हुआ उस दिन मानते हैं कहीं ना कहीं जिस दिन से ड्रा हुआ शुरू हुई है आपकी, जब तब से आप सक्रिय हुए हैं। हाँ, मैं इस मंच के माध्यम से राजनीति नहीं कर रहा। लड़ाई मैं 2020 से लड़ रहा हूँ और प्रत्याशी मैं एक महीना पहले घोषित। आप इस मंच के माध्यम से तो नहीं कर रहे हैं राजनीति, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव बंसल साहब है। देखो, जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए तो मैं जैसा भी, अगर पत्रकार बंधु आप मीडिया कर्मी मेरे को सहयोग करते हैं, जैसा आपका साथ मिलता है, जनता की आवाज़ उठाना मेरा एक परम मुद्दा है। और आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश मैं जनता को देना चाहूँगा, अगर मेरे से भी ईमानदार और अच्छा कार्य करने वाला अगर आपकी नज़र में कोई है, अगर जनता बोलती है तो उसको मैं अपना वोट भी उसको दे दूँगा। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि कल को किसी को समर्थन बंसल साहब कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। किसी को समर्थन नहीं, जनता को समर्थन। जनता अगर मेरे से काबिल किसी को प्रत्याशी बनाती है, और जनता का सवाल होता है कि आपसे अच्छा ये प्रत्याशी है और आप इसके लिए वोट कीजिए। आपने कहा कि जनता पर मैं छोड़ता हूं, अगर उनको मुझसे अच्छा लगता है तो उसके साथ जा सकते हैं। अगर आप अनशन पर, धरने पर ही बैठे रहे तो कैंपेनिंग कब करेंगे? कहीं ना कहीं आपका वो नुकसान भी होगा। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को चुनाव में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर जो मैं इस लड़ाई को ही हार जाऊँगा तो मेरे को ऐसी समाज सेवा की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं यहीं से ही आप राजनीति का रास्ता देख रहे हैं? नहीं नहीं, पहले समाज सेवा, बाद में राजनीति। मेरे लिए परम कर्तव्य है जनता की भलाई, समाज सेवा, धर्मार्थ सेवा। इनमें मैं
आज 30 साल से एक्टिव हूँ। चलिए, आप कहते हैं 30 साल से एक्टिव हैं। जब से आपने बिगुल बजाया है कि चुनाव आप लड़ने वाले हैं, जनता के बीच जाहिर सी बात है आप जाते रहते होंगे, किस तरह का प्यार, किस तरह का समर्थन अभी मिल रहा है? देखो, सोशल मीडिया के माध्यम से और जनता के माध्यम से इस मंच पर भी लोग आते हैं, बोलते हैं कि जो आवाज़ और जो जनता की लड़ाई आपने लड़ने का दम दिखाया है, वो आज तक भी जो हाल में प्रत्याशी है या पहले रहे हैं, किसी ने नहीं दिखाया। जनता की आवाज़ उठाने वाला कोई अगर मिला है तो पहले शख्स आप हैं। जी। लेकिन फिर क्यों लोग कहते हैं कि अगर महाजन बिरादरी की जो वोट है वो राकेश जैन के साथ जाने वाले हैं, प्रवीण बंसल को कहीं ना कहीं नुकसान उसका भुगतना पड़ेगा, ऐसी आवाज़ें क्यों आती है? ऐसा है जी, देखो पता क्या, कहने वाले की जुबान कोई पकड़ नहीं सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अनाज मंडी के दायरे के अंदर 200 दुकानें बनियों की हैं जी। मतलब 94.5% दुकानें वहाँ अग्रवाल समाज की हैं जी। और उनमें से 150 घर के अंदर मेरी डायरेक्ट रिश्तेदारी है। देखो, अगर एक समाज से 2 व्यक्ति लड़ेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज तो कुछ ना कुछ नुकसान तो आप मानेंगे कि उनके रहने से आपको रहने वाला है। आप सिर्फ रिश्तेदारी के दम पर या फिर अपनी शख्सियत के दम पर चाहते हैं सेंधमारी करना? देखो, शख्सियत है ना, वोटिंग के लिए दोनों शख्सियतें काम करती हैं, पैरेलल काम करती हैं जी। ये इतना बड़ा चुनाव नहीं है कि इसके अंदर राज्यसभा सांसद बनना या संसद में चुन के जाना है जहाँ कुछ वोटों की वैल्यू ना हो। और आपने तो देखा है कि एक पार्षद पद के लिए भी लोग तीसरी पीढ़ी की रिश्तेदारी को भी उठा के लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को उन चीज़ों उनका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। चलिए, मान लेते हैं, हम भी इत्तेफाक आपकी बात से रखते हैं, आश्वस्त हैं जीत को लेकर? देखो, 101% हम अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। हारने के लिए कोई नहीं लड़ता यशपाल जी, और ये मेरा एक परम सौभाग्य है कि जो जनता का प्यार और जो मेरा अपनाता और जो मेरे साथी हैं, उनकी तादाद बहुत बड़ी है। उनकी तादाद बड़ी है। ये रामदास जी के साथ आप लगातार बने हुए हैं, कब तक बने रहेंगे? जब तक हमारी जीत नहीं होती, जब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए भी रहेंगी कि जिस मुकाम पर आप जाना चाहते हैं उस पर पहुंचे, चाहे राजनीति में हो, चाहे इस धरने प्रदर्शन में। धन्यवाद यशपाल जी, लोगों तक, जनता तक हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। तो देखा आपने, प्रवीण बंसल है वो अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं और बड़ी ही बेबाकी से बात कहते हैं, लाग लपेट नहीं रखते, और आज भी उसी चिर परिचित अंदाज में उन्होंने बात की है। उम्मीद करते हैं कि जनता भी उनकी बात से इत्तेफाक रखती होगी। किस तरह से उनका कैंपेन चल रहा है ये भी आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि सफीदों का चुनाव तो कंचन टीवी कवर करने ही वाला है। और आप भी हमें बताइए कि किसके इंटरव्यू हमें करने चाहिए, किससे क्या सवाल करना है, कमेंट करके हमें बताइए, और ये इंटरव्यू कैसा लगा ये भी हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।